नमस्कार। आज हम देखेंगे वैदिक सभ्यता के कुछ महत्वपूर्ण सवाल। चलो वीडियो शुरू करते हैं। ऋग्वैदिक काल किसे कहा जाता है? 1500 ईस्वी पूर्व से लेके 1000 ईस्वी पूर्व तक के काल को ऋग्वैदिक काल कहा जाता है। नेक्स्ट है, आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है? श्रेष्ठ या कुलीन? ये सवाल यूपीएससी 2009 और 2013 में पूछा गया है। किस नशीली फसल का ज्ञान वैदिक काल के लोगों को नहीं था? तंबाकू का। नेक्स्ट है, उत्तर वैदिक काल के देव विरोधी और ब्राह्मण विरोधी धार्मिक शिक्षक को किस नाम से जाना जाता था? श्रमण के नाम से इसे जाना जाता था। वैदिक गणित का मुख्य अंग क्या है? शूलभ सूत्र। किस वेद में प्राचीन वैदिक युग संस्कृति के बारे में सूचित किया गया है? ऋग्वेद। उत्तर वैदिक काल में लिखे गए ग्रंथों का सही क्रम क्या है? वेद, ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिषद। वेदों की संख्या कितनी है? 4। कौन से 3 वेद संयुक्त रूप से वेदत्रयी कहलाते हैं? ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद। वेदत्रयी में अथर्ववेद शामिल नहीं किया गया। भारत के राज चिन्ह में शामिल सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया है? मुंडक उपनिषद से लिया गया है। भारतीय संगीत का आदि ग्रंथ किसे माना गया है? सोमवेद को। भारतीय इतिहास के प्रथम विधि निर्माता कौन थे? मनु। ये क्वेश्चन आरआरबी भोपाल 2005 में पूछा गया है। कृष्ण भक्ति का प्रथम और प्रधान ग्रंथ कौन सा है? श्रीमद् भागवत गीता। ऋग्वेद में संपत्ति का प्रमुख रूप क्या था? गोधन। ऋग्वेद के किस मंडल में शूद्र का उल्लेख पहली बार किया गया है? 10वें मंडल में। पुराणों की कुल संख्या कितनी है? 18। वैदिक धर्म में किसकी समृद्धि के लिए उपासना की जाती थी? प्रकृति। किस देवता के लिए ऋग्वेद में पुरंदर शब्द का प्रयोग किया गया है? इंद्र के लिए। किस विषय से संबंधित 16 सूत्र पुस्तक है? ज्यामिति से संबंधित 16 सूत्र पुस्तक है। अस्तो मा सदगम्य शब्द कहाँ से लिया गया है? ऋग्वेद से। आर्य भारत में बाहर से आए और सर्वप्रथम आके भारत में कहाँ बसे थे? पंजाब के हिस्से में। अपौरुषेय वेदों को क्या कहा जाता है? अपौरुषेय वेदों को क्यों कहा गया है? क्योंकि वेदों की रचना देवताओं द्वारा की गई थी। वैशेषिक दर्शन के प्रतिपादक कौन है? उलूक कणद। पूर्व वैदिक संस्कृति का काल किसे कहा गया है? 1500 ईस्वी पूर्व से लेके 1000 ईस्वी पूर्व तक के काल को पूर्व वैदिक संस्कृति काल या फिर ऋग्वैदिक काल के नाम से जाना जाता है। मीमांसा या पूर्व मीमांसा दर्शन के प्रतिपादक कौन है? जैमिनी। वेदांत या उत्तर मीमांसा दर्शन के प्रतिपादक कौन है? बदरायण। ऋग्वेद का कौन सा मंडल सोम को समर्पित है? 9वां मंडल। प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध 10 राज्य युद्ध किस नदी किनारे लड़ा गया था? पुरुषनी नदी किनारे लड़ा गया था। धर्मशास्त्रों में भू राजस्व की दर क्या थी? 1/6। 800 ईसा पूर्व से लेकर 600 ईसा पूर्व तक के युग जुड़ा हुआ है ब्राह्मण युग से। किस काल से अछूत की अवधारणा स्पष्ट रूप से उदित हुई थी? उत्तर वैदिक काल से। एशिया माइनर में स्थित बोगाजगोई का महत्व क्यों था? क्योंकि इसमें 4 देवताओं इंद्र, वरुण, मित्र और नासत्य का उल्लेख मिलता है। गायत्री मंत्र का उल्लेख किस पुस्तक में किया गया है? ऋग्वेद में। न्याय दर्शन को किसने प्रचारित किया था? गौतम ने। प्राचीन भारत में निष्क से जाने जाते थे स्वर्ण आभूषण। योग दर्शन के प्रतिपादक कौन थे? पतंजलि। उपनिषद पुस्तकें किस पर आधारित होती थी? दर्शन पर आधारित थी।
आरंभिक वैदिक साहित्य में सर्वाधिक वर्णित नदी कौन सी है? सिंधु नदी। उपनिषद काल के राजा अशोकपति किस राज्य के शासक थे? कैकेय के। आध्यात्म ज्ञान के विषय में नचिकेता और यम का संवाद किस उपनिषद से प्राप्त होता है? कठोपनिषद से। वैदिक काल में काबुल नदी का स्थान कहाँ निर्धारित होना चाहिए? अफगानिस्तान। कपिल मुनि द्वारा प्रतिपादित दार्शनिक प्रणाली कौन सी थी? सांख्य दर्शन। भारत के किस स्थल की खुदाई से लोह धातु के प्रचलन के प्राचीनतम साक्ष्य मिले हैं? अतारजी खेड़। यूपीएससी 1999 में आया हुआ क्वेश्चन है। किस वेद का संकलन ऋग्वेद पर आधारित है? सोमवेद का। कर्म का सिद्धांत किससे संबंधित है? मीमांसा से। किस विषय से चरक संहिता नामक पुस्तक संबंधित है? चिकित्सा से। यज्ञ संबंधी विधि विधानों का पता किस वेद से चलता है? यजुर्वेद से। वैदिक युगीन सभा किससे संबंधित थी? मंत्री परिषद से। वैदिक युग में प्रचलित लोकप्रिय शासन प्रणाली क्या थी? गणतंत्र। भारत के सबसे पुराना एवं प्राचीनतम वेद कौन सा है? ऋग्वेद। भारतीय दर्शन की आरंभिक विचारधारा कौन सी थी? सांख्य। सांख्य, योग, न्याय, वैश्विक, मीमांसा, वेदांत, इन 6 विभिन्न भारतीय दर्शनों की स्पष्ट रूप से अभिव्यक्ति किस युग से हुई है? वैदिक युग में। वह दस्तकारी कौन सी थी जो आर्यों द्वारा व्यवहार में कभी नहीं लाई गई थी? लुहार। ऋग्वेद के किस 6 मंडलों में गोत्र मंडल किन 6 मंडलों को गोत्र मंडल कहा जाता है? दूसरे मंडल से 7वें मंडल तक को गोत्र मंडल के नाम से जाना जाता है। किस वेद में जादुई माया और वशीकरण का वर्णन किया गया है? अथर्ववेद में। आर्य शब्द किसे इंगित करता है? निर्जाति समूह को। ऋग्वेद में कितने कुल मंडल है? 10 मंडल है। आर्य भारत में कहाँ से आए थे? मध्य एशिया से। यह सवाल एसएससी 2000 और 2008 में आ चुका है। कौन सा वेद गद्य रूप में भी रचित है? यजुर्वेद। यानी यजुर्वेद एक ऐसा वेद है जो गद्य और पद्य दोनों में रचित है। सभा और समिति प्रजापति की 2 पुत्रियां थी, इसका उल्लेख किस वेद में किया गया है? अथर्ववेद में। ऋग्वैदिक काल की सबसे प्राचीनतम संस्था कौन सी थी? विदत। ब्राह्मण ग्रंथों में सबसे प्राचीनतम गोत्र कौन सी थी? शतपथ ब्राह्मण। गोत्र व्यवस्था का प्रचलन कब हुआ था? उत्तर वैदिक काल में। अनुलोम विवाह का अर्थ क्या होता है? उच्च वर्ण पुरुष का निम्न वर्ण की महिला से विवाह अनुलोम विवाह कहलाता है। प्रतिलोम विवाह किसे कहा जाता है? जब उच्च वर्ग की नारी निम्न वर्ग पुरुष के साथ में शादी कर लेती है तो वह प्रतिलोम विवाह कहलाता है। वैदिक काल में यव किसे कहा जाता था? जौ को। नेक्स्ट है, व्रीहि शब्द किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? चावल के लिए। अथर्व का सही अर्थ क्या है? पवित्र जादू। प्राचीनतम व्याकरण अष्टाध्यायी के रचनाकार कौन है? पणिनि। वैदिक काल के कौन सी स्मृति सबसे प्राचीन है? मनुस्मृति। आदि काव्य की संज्ञा किसे दी जाती है? रामायण को। प्राचीनतम पुराण कौन सा है? मत्स्य पुराण। ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी किसे माना गया है? सरस्वती नदी को। वैदिक समाज की आधारभूत इकाई क्या थी? कुल या कुटुंब। ऋग्वैदिक काल के सबसे प्रधान देवता का नाम बताइए जिसकी स्तुति में 250 सूक्तों की रचना की गई थी? इंद्र। किस वेद में सभा को नस्ति अर्थात सामूहिक वाद विवाद या अनुलंघनीय कहा गया है? अथर्ववेद।
किस रचना में नारी को सूरा या पांसा के साथ 3 प्रमुख बुराइयों में शामिल किया गया है? मैत्रायणी संहिता में। उत्तर वैदिक काल में किसे देवता को सबसे उच्च स्थान प्राप्त था? प्रजापति। संस्कारों की कुल संख्या कितनी थी? 16। कौन से ऋण 3 ऋण में शामिल नहीं है? कौन सा ऋण 3 ऋण में शामिल नहीं है? मातर ऋण। ऋग्वैदिक काल से संबंधित मृदभांड संस्कृति कौन सी थी? गेरुवर्णी मृदभांड संस्कृति। उत्तर वैदिक काल से संबंधित मृदभांड संस्कृति कौन सी है? चित्रित दूसर मृदभांड। हरियाणा प्रांत में चित्रित दूसर मृदभांड स्थल किस स्थान पर हल के उत्खननों में प्रकाश में आया है? यानी हल का और मृदभांड ये 2 मिले हैं भगवानपुर से। प्राचीनतम विवाह संस्कार का वर्णन करने वाला विवाह सूक्त किसमें पाया जाता है? ऋग्वेद में। ऋग्वेद में अधन्य शब्द का प्रयोग किसके लिए किया गया है? गाय के लिए। प्राकृतिक स्थापित करने के कारण किस वेद को देवताओं का रतस्य गोप कहा गया है? वरुण को। जल या समुद्र का देवता किसे माना गया है? वरुण को। 3 पगों से तीनों लोकों को माप लेने के कारण किसे उपक्रम कहा गया है? विष्णु को। मनुस्मृति किससे संबंधित है? समाज व्यवस्था से। गायत्री मंत्र की रचना किसके द्वारा की गई थी? विश्वामित्र के द्वारा की गई थी। अश्वेता और ऋग्वेद में समानता है, लेकिन अश्वेता किस क्षेत्र से संबंधित है? ईरान से। ऋग्वैदिक काल के आर्य लोहे के प्रयोग से परिचित थे या नहीं? हाँ, परिचित थे। ऋग्वेद में कौन सी नदी का उल्लेख अफगानिस्तान के साथ में सूचक है? कुंभा नदी। आर्यों के आकर्षक होम सिद्धांत के पक्ष किसने लिया है? बीजी तिलक ने, बाल गंगाधर तिलक ने। ऋग्वेद में कितने सूक्त है? 1028। पूर्व वैदिक आर्यों का प्रमुख धर्म क्या था? प्रकृति पूजा और यज्ञ। विश्व के प्रथम प्रमाणिक ग्रंथ कौन कौन से हैं? ऋग्वेद, सोमवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। विश्व के प्रथम प्रमाणिक ग्रंथ है ये। ऋग्वेद में कितने प्रकार के देवों का प्रमाण मिलता है? 33 प्रकार के देवों का प्रमाण मिलता है। यह एसएससी और RAS 2003 में पूछा गया सवाल है। ऋग्वेद में किस विधि का वर्णन किया गया है? यज्ञ विधि का वर्णन किया गया है। यजुर्वेद की भाषा क्या थी? पद्यात्मक और गद्यात्मक दोनों प्रकार की।